बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हम आयट्स के बारे में बातें कर रहे थे। वो आयट्स के 3 मॉड्यूल्स होते हैं, वो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, वो हमने डिस्कस किए थे कि वो आपने किस तरह जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है पिछली वीडियो से हमने जो है वो आयट्स स्पीकिंग मॉड्यूल शुरू किया था। स्पीकिंग मॉड्यूल में सबसे पहले हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आयट्स स्पीकिंग मॉड्यूल का जो है वो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन किया था, और फिर उसमें हमने पढ़ा था कि आयट्स स्पीकिंग मॉड्यूल के हमारे पास जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। सही है, तो 3 पार्ट्स में से सबसे पहला जो पार्ट 1 है वही हम जो है आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आयट्स स्पीकिंग मॉड्यूल पार्ट 1। सही है, तो इसमें हम आयट्स स्पीकिंग पार्ट 1 जो है इसको जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कहते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन होता है। सही है, इसमें आपसे आपके नेम के बारे में पूछा जाता है। सही है, आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है, आपके एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है। सही है, होम टाउन के बारे में पूछा जाता है। सही है, वर्क के बारे में, क्या काम करते हो या प्रोफेशन कह सकते हैं, और लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में पूछा जाता है। सही है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस का जो है आपने किस तरीके से जवाब देना है, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, उस पर जो है आपको अमल करना होगा। आपने जो है वो क्या करना है, किन किन हिदायत पर अमल करनी है। तो सबसे पहले हिदायत में जो आता है वो ये है कि आपने जो है अपना जो प्रोफाइल है वो हाई फाई शो नहीं करना। डोंट शो योर प्रोफाइल हाई फाई। अपना जो प्रोफाइल है वो हाई शो नहीं करना। क्यों हाई शो नहीं करना? उनके आपसे फिर जो है वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। सही है, मिसाल के तौर पर अगर आप उसे कहें कि हम मैंने एमफिल किया या मैंने पीएचडी किया या मैं जो है बीएस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इस तरह की बात अगर आप करते हो तो कहते हैं यार ये बंदा तो बड़ा इंटेलिजेंट और बड़ा तेज़ है, तो उसको जो है अच्छी तरह जो इंग्लिश आता होगा। सही है, तो उसको आपसे जो है वो एक्सपेक्टेशंस वो बढ़ जाती है उनकी। सही है, तो फिर क्या होता है, फिर वो जो है आपसे जो क्वेश्चंस करते हैं वो इस तरह करते हैं कि आप उसको अच्छी तरीके से उसको जो है वो जवाब दो, तो उसके मुताबिक वो फिर आपको मार्क्स देते हैं। तो जितना आप उनको अपना आप जो है वो एवरेज शो करोगे, उतना वो उसी मुताबिक आपसे क्वेश्चन करेंगे और बैंड जो है वही देंगे आप। सही है, तो आपने हाई फाई प्रोफाइल जो है वो अपना शो नहीं करना है। अच्छा, अगर आपको जो है वो किसी क्वेश्चन का जवाब ना आए, इफ यू डोंट हैव a clue about the question, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर जो है उसका कोई आइडिया आपके पास ना हो, तो आपने क्या करना है? टेल अ व्हाइट लाई। टेल अ व्हाइट लाई, देन टेल अ व्हाइट लाई। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपने क्या करना है? झूठ बोलना है, लेकिन बोलना है, खामोश नहीं रहना, लेकिन उसके क्वेश्चन के मुताबिक ही बोलना है। इस तरह नहीं है मिसाल के तौर पर वो आपसे एजुकेशन के बारे में पूछे और आप अपने हॉबीज जो है वो उसको जो है वो बताना शुरू कर दे, इस तरह नहीं है। सही है, जो चीज़ भी आपसे पूछे वो उसके मुताबिक ही बोलना है, लेकिन अगर आपको उसका आइडिया इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में नहीं है तो उस चीज़ के बारे में आप झूठ बोलना शुरू करें, लेकिन खामोश नहीं रहना है। ठीक है, तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि रिलेवेंट बोलना है। सही है, और अगर आता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके जहन में, तो आप खुद से बोले, झूठ बोले, लेकिन बोले खामोश नहीं रहना। सही है, तो ये बात जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। अगर आपको जो है वो कोई उनका जो क्वेश्चन है या कोई वर्ड है वो समझ में ना आए, तो आप जो है उसको बोल सकते हैं कि आप जो है रिपीट करें। किस तरह बोलेंगे? आप ये बोल सकते हैं कि सॉरी, आई डिडंट पिक दैट। सही है, या pardon me, I didn't get that, या sorry, could you repeat। इस तरह के जो है वो अपने जुमले जो है वो बोलने हैं। ठीक है, अगर कोई वर्ड आपको समझ ना आए ताकि वो दोबारा आपको वो जो है वो रिपीट करे। सही है, तो ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए।
इसके अलावा जो है वो आप जो है उसने आपसे कुछ पूछा है और आप जो है वो बात कर रहे हो, और आप जो है उसने जो पूछा है उससे जो है हट के आप चले गए, मतलब बातों बातों में आप जो है दूर चले गए, बीच में जो है आपके जहन में आ गया कि यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसने क्या पूछा और मैं तो बात भूल ही गया। तो आप जो है वो क्या उसी वक्त जब भी आपके जहन में आए कि मैं तो गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, तो आपने उसी वक्त डायरेक्ट जो है क्या करना है, आपने बोलना है कि सॉरी, सॉरी आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट्स। बोलना है कि मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ, सॉरी, और फिर जो है सही तरीके से वो जवाब देना है। ठीक है, तो इससे जो है वो अच्छा असर पड़ेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये जो है अपने रास्ते से हट गया था लेकिन सही है, खुद जो है वो वापस आ गया। सही है। इसके अलावा अगर आपकी ज़बान फिसल गई, आपने जो है वो जो वर्ड अदा करना था वो सही तरह अदा ना हो सका, तो आप जो है उसको इसकी करेक्शन कर सकते हो, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। सही है, तो ये इस पे जो है वो आपसे नंबर नहीं काटते, और उनको अच्छा लगता है कि आप जो है दोबारा वो वर्ड साफ तरीके से वाज़ेह तरीके से जो है वो उनको बोले। इसके अलावा जो है आपका जो मूड ऑफ क्वेश्चन है उसके मुताबिक आंसर देना है। आंसर अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ क्वेश्चन। सही है, आपने जो भी आंसर देना है क्वेश्चन के मुताबिक देना, मतलब उन्होंने डू में क्वेश्चन किया तो आपने डू में आंसर देना है, अगर उसने डिड में किया तो आपने डिड में आंसर देना है। तो ये बात आपकी जहन में होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है आपने वो जो भी आपसे पूछे तो आपने ये नहीं करना कि येस नो, इस तरह जो है आपको आंसर नहीं देना। मिसाल के तौर पर उन्होंने आपसे पूछा कि डू यू लाइक स्पोर्ट्स, तो आपने ये नहीं कि येस आई डू, इस तरह नहीं बोलना है। ठीक है, आपने थोड़ा सा जो अपना जो सेंटेंसेस है उसको थोड़ा सा एलांगेट करने हैं। किस तरह एलांगेट करने हैं, मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछे कि डू यू लाइक स्पोर्ट्स, तो आपने बोलना है कि yes I like sports, in my childhood I was much interested in sports and cricket was my favorite game, but unfortunately nowadays due to my studies and other circumstances I am not giving time to my sports। सही है, तो इस तरह आपने जो है अपना जो आपका जुमला है वो आपने थोड़ा सा एलांगेट करना है। सही, यस नो में डायरेक्ट जो है वो आपने जवाब नहीं देना। तो आप तकरीबन जो है 2 to 3 सेंटेंसेस में जो है वो जवाब देना है, 2 to 3 सेंटेंस में देना है, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं जाना। जितना आप ज़्यादा फिर जाओगे फिर आपसे गलतियाँ ज़्यादा होगी, तो 3 सेंटेंसेस से ज़्यादा जो है वो नहीं जाना, वो फिर बोरिंग भी होता है। सही है, तो 3 सेंटेंसेस तक जो है वो आपने जवाब देना है। सही है, तो अपना जो आंसर है उसको जो है यस और नो में जवाब ना दो, अवॉइड शॉर्ट आंसर्स। सही है, elongate the answer up to 2 to 3 सेंटेंसेस या कह सकते हैं, या जो है वो लाइंस कह सकते हैं। सही है, इस तरह जो है आपने थोड़ा सा अपना जो आंसर है वो एलांगेट करना है, शॉर्ट आंसर्स नहीं देना, यस नो में जवाब जो है वो नहीं देना। सही है, तो ये बात जो है वो आपकी जहन में होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज हो वो नेचुरल होना चाहिए। योर स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट बी नेचुरल, मतलब आपका जो लहजा है वही लहजे में जवाब दो। इस तरह नहीं है कि आप आप जो है उनको दिखाओ कि मैं बिल्कुल अंग्रेजों की तरह बोलता हूँ। सही है, उनको फिर आप जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस इसके साथ शो करोगे, और ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपके बैंड जो है वो काट सकते हैं, खराब कर सकते हैं। सही है, तो आपने जो है ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करनी है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है अपने बातों में। सही है, तो आपने जो उन्होंने बात आपसे पूछी है अपने नेचुरल एक्सेंट में जो है वो जवाब दे रहे, क्योंकि एक्सेंट में वो जो है आपके मार्क्स नहीं काटते। सही है, लेकिन आपका जो बोलना है वो प्रोफिशिएंट होना चाहिए। आपका जो स्पीकिंग है इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका, उसमें आपने क्या शो करना है, उसमें आपने प्रोफिशिएंसी शो करनी है। सही है, क्योंकि प्रोफिशिएंसी के जो है वो बैंड्स जो है वो काट सकते हैं। सही है, तो प्रोफिशिएंसी आपने जो है वो शो करनी है। सही है, और आपने को मैंने बताया कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो शो नहीं करनी। इसके अलावा आपने जो है यूज गुड वोकेबलरी, यूर स्पीकिंग, आप जब बात कर रहे हो उससे तो अच्छी वोकेबलरी यूज़ करो, अच्छी वोकेबलरी वाले वर्ड जो है वो यूज़ करो, उसका जो है वो अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने अपना जो जवाब है वो रिलेट करना है, रिलेट वेल। सही है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड कोऑपरेट
विद द एग्जामिनर। आपने क्या करना है, आपने जो है जो उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उसके मुताबिक जवाब देना है आपने, और अपने जो एग्जामिनर है उसके साथ कोऑपरेशन करनी है। कोऑपरेशन का क्या मतलब है? कोऑपरेशन का मतलब है कि आपने जो है वो उसके साथ आर्गुमेंट्स नहीं करने हैं। अवॉइड आर्ग्यू, अवॉइड टू आर्ग्यू। इसका मतलब है कि उसने आपसे कुछ पूछा और आप कह रहे हो कि नहीं ये तो आप गलत पूछ रहे हो, ये बात इस तरह है उस तरह है। बहस नहीं करनी उसके साथ, बस जो भी आपसे वो पूछे आपने उसका जो है पॉजिटिव अंदाज में जवाब देना है, खाओ झूठ हो या सच हो। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप जो है झूठ बोले, लेकिन बोले इस तरह ना करें कि नहीं सर आप तो ये गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या सर जो है ये इस चीज़ के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सही है, इस तरह बात नहीं करनी है, बस आपने पॉजिटिव वे में उसको जो है वो जवाब देना है, क्योंकि वो आपके जो है इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करे, वो जस्ट चेक कर रहे हैं कि मैंने जो बोला है, जो क्वेश्चन किया है इससे ये पिक कर रहा है कि नहीं पिक कर रहा है, और मुझे जो जवाब दे रहा है इसके रिलेटेड है कि नहीं है, और इसके अलावा जो है ये जो इंग्लिश बोल रहा है ये इंग्लिश इसका सही है कि नहीं। वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज चेक कर रहा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग वो चेक कर रहा है। ठीक है, वो आपका जो है वो ये नहीं चेक कर रहा कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सही दे रहे हो क्या गलत दे रहे हो इस चीज़ के बारे में। तो ये बात जो है वो आपकी जहन में होनी चाहिए। तो आपने आर्गुमेंट नहीं करनी है, और उसको जो है वो जो जवाब दे तो वो उसका जवाब दे, जो क्वेश्चन वो करे उसका जवाब दे, और कोऑपरेशन करनी है अपने इन्विजिलेटर के साथ या जो आपका एग्जामिनर है उसके साथ। सही है। इसके अलावा जो है आपने जो है अवॉइड रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स का रिपीटिशन आपने अवॉइड करना है। एक लफ्ज़ जो है बार बार नहीं बोलनी है। एक लफ्ज़ आपने बोल दिया तो आपका उसका जो है सिनोनिम है वो दूसरे जुमले में वही यूज़ करें। सही है, एक लफ्ज़ जो है वो बार बार नहीं बोले। मिसाल के तौर पर आपने आफ्टर बोल दिया तो फिर आपने देन बोलना है, फिर आफ्टर दैट बोलना है। इस तरह के जो है वो आपने बात करनी है। सही है, एडिशनली बोलना है, उसके बाद फर्दर मोर बोलना है, या जो है मोर ओवर बोलना है। सही है, तो इस तरह आपने जो है अपने जो वर्ड्स है वो चेंज करने हैं और अच्छी वोकेबलरी उसमें जो है वो यूज़ करनी है। सही है, तो आपने एक वर्ड की जो है वो रिपीटिशन बार बार जो है वो नहीं करनी है। सही है, इसके अलावा आपने जो है अपना जो वो क्वेश्चन करे उसका जवाब जो है आप वो लेंथी ना करें। सही है, ज़्यादा आपको मैंने बताया कि 2 to 3 सेंटेंसेस तक आप लेंथी करें वो सही है, उससे अच्छे बैंड जाएंगे। कम भी आपने नहीं करना, लेकिन एक्सेसिवली भी नहीं जाना ताकि वो बोरिंग हो या जो है उसमें आपसे मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाएँ। सही है, तो ये बात भी आपकी जहन में जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा आप जब एग्जामिनर के सामने बैठे तो आपका आई कांटेक्ट उसके साथ जो है वो मिलना चाहिए, और साथ साथ में आपके फेस पे जो है वो स्माइल हो। तो ये स्माइल से जो है वो अच्छा असर पड़ता है। सही है, तो ये बात भी आपके जहन में जो है वो होनी चाहिए। अपने एग्जामिनर को जो है वो अच्छी तरह सुनना चाहिए कि वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या वो बोल रहा है। सही है, फिर उसके मुताबिक आपने जवाब देना है, ये बात भी जहन में होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आप जब स्पीकिंग टेस्ट के लिए जाओ तो सबसे पहले उसके लिए अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करो अच्छी तरीके से। और प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए? स्पीक मोर, ज़्यादा बातें करो इंग्लिश में। सही है, तो आपके पास अगर कोई आपका कोलीग है या आपका दोस्त है, आपका भाई है, जो भी है इंग्लिश में बात कर सकता है, उसके साथ आप जो है वो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो। अगर ऐसा कोई नहीं है तो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आते हैं, उन एप्लीकेशन में इस तरह के ग्रुप्स बनते हैं जो कि वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसको डेवलप करना चाहते हैं। तो उसमें जो है मुख्तलिफ बातें करते हैं, आपस में मुख्तलिफ टॉपिक्स चढ़ते हैं, उस पर जो मुख्तलिफ टॉपिक्स देते हैं और उस टॉपिक्स पे उन टॉपिक्स पे जो है वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। सही है, तो फिर वही एप्लीकेशन आप ज्वाइन कर सकते हो और उसमें जो है लोगों से बात कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, हाई लोकल का। ये एक एप्लीकेशन है, इस तरह और भी बहुत से हैं, लेकिन ये मेरे भी जहन में आ रहा है तो मैं आपको देता हूँ। HILOKAL हाई लोकल एप्लीकेशन है, अपनी मोबाइल में डाउनलोड करो। उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जो अपनी लैंग्वेजेस को जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, कोरियन लैंग्वेज होता है, चाइनीज़ लैंग्वेज होता है इसमें, और जर्मन लैंग्वेज होता है। इस तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होते हैं। सही है, तो उसमें ग्रुप्स बने होते हैं और वही ग्रुप्स में जो है मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं, वो आपस में जो है वो कन्वर्सेशन करते हैं। तो इससे जो है जितना आप कन्वर्सेशन करोगे, जितना आप बोलोगे, उतनी आपकी जो स्पीकिंग पावर है वो अच्छी होगी। सही है, तो आपने अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है या उसके बाद आपने स्पीकिंग टेस्ट देना है। सही है, तो प्रिपरेशन जो है वो मस्ट है। इसके अलावा जो है आपने अपने जो टेंसेस है वो रिवाइज करने हैं, अपना जो ग्रामेटिकल गलतियाँ है उसको जो है कम से कम करना है। ठीक है, ताकि आपसे जो है वो ग्रामेटिकल गलतियाँ ना हो। तो ये इन रियायत पर आप अमल करोगे तो सिर्फ पार्ट 1 के लिए नहीं, बल्कि ये पार्ट 2 के लिए भी है, पार्ट 3 के लिए भी है। इन तीनों में पार्ट्स में जो है आपने ये इन रियायत पर अमल करनी है, और इंशाल्लाह आपके जो है वो अच्छे बैंड आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्ट 2 में वो जो है वो क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं या क्या क्या आता है उसमें।
सही है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।